केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। घर दफन हो गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। अब तक 156 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं 100 लोग अभी भी यहां पर लापता हैं। राहत और बचाव कार्य भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। जो कि रात में सोया था, उसे उठने तक का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे में मिला। चारों तरफ बर्बादी ने इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़ दिया है। वायनाड में जो 4 गांव जमींदोज हुए हैं, उनमें मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुच्छा का नाम शामिल है। वहीं मुंडकई और चूरलमाला के बीच पुल टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। बता दें कि जमीन के रास्ते ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। मौसम विभाग ने वायनाड समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केरल में कुदरत की विनाश लीला देखकर हर कोई सहम चुका है। वायनाड में इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुई और वहीं पहाड़ों से आया सैलाब 4 गांवों को बहाकर ले गया। अब मलबे को निकाला जा रहा है और उसमें कीचड़ से लथपथ या फिर पत्थर के नीचे दबी लाशें मिल रही हैं। कुछ लाशें नदी में भी बहती दिखाई दे रही हैं और इन सब के बीच रेस्क्यू टीमें जान पर खेलकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड में ऐसी तबाही शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। 16 से 17 जून 2023 यानी कि 11 साल पहले वो खौफनाक रात याद आज भी जब करते हैं तो लोग सहम उठते हैं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में उस रात भयानक बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुई। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदियों में रौद्र रूप धारण किया और वहीं बर्बादी की निशान पीछे छोड़ दिए। बता दें कि गोविंद घाट, भिंडर, केदारनाथ, रामबाड़ा और उत्तरकाशी, धराली जैसे इलाके नक्शे से ही गायब हो गए थे। इन इलाकों में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वहीं हजारों लोगों तो यहाँ पर अभी तक मिले ही नहीं थे। बता दें कि वायुसेना की मदद से 1,10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया था। केदारनाथ में उस खौफनाक रात पहाड़ों से बहकर ऐसी तबाही आई थी। दरअसल चोराबाड़ी ग्लेशियर पर बनी प्राकृतिक झील की बर्फीली दीवार टूटने से फ्लैश फ्लड आई और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक करीबन 250 किलोमीटर दूर तबाही और बर्बादी देखने को मिली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल इलाके में आता है। केदारनाथ को हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से एक माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है, उनमें केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी बहती है और ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे कि चतुर्भुजाकार आधार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। 4 धाम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर बाद में बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं। केरल में वायनाड को पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता रहा है और ये समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर हरी भरी वनस्पतियां, धुंध से ढकी पहाड़ियां और शुद्ध हवा इलाके को स्वर्ग बना देती है। लेकिन आज हालात अलग हैं। चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है और जगह जगह सड़कें धंसी हुई हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी हैं। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बन गई। बताने रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई और इससे पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के कैचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गांव चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुच्छा और मुंडकई में तबाही आ गई और बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के जो छोटे छोटे जगह थी वो चपेट में आ गई। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। इन चारों गांव में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं और करीब 22,000 की आबादी है। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या फिर भागने का मौका भी नहीं मिल सका। उसके बाद सिलसिलेवार 2 बार और लैंडस्लाइड हो गई। मलबे से न सिर्फ घर और निर्माण तबाह हुए बल्कि नींद में सो रहे लोग भी दब गए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर आधी रात को कुदरत का कहर बरपा। भारी बारिश के बीच कई जगह पहाड़ दरक गए। वहीं मुंडकई में भी पहाड़ों से पानी के साथ मलबा दरक कर नीचे आया। वहीं मुंडकई उच्च जोखिम वाला आपदा क्षेत्र में आता है। यहाँ से मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानें पूरी रफ्तार से लुढ़क कर
चूरल माला आ गई। वहीं फ्लैश फ्लड की वजह से 4 गांव बह गए। हालात का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर 10 शव मिले हैं। बता दें कि बुधवार को भी चलियार नदी से 2 और शव बरामद हुए हैं। वहीं मुंडकाई में 8 और शव बरामद किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश होती रही और इस बीच सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि मौसम अभी भी इतना खराब है कि जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि समस्या ये है कि मुंडकई और चूरल माल के बीच पुल ढहने से पीछे का पूरा इलाका अलग अलग हो चुका है। बता देते हैं कि करीब 100 मीटर चौड़ी चुन्नरमाला नदी उफान पर आ चुकी है। एनडीआरएफ की एक छोटी टीम किसी तरह नदी पार कर दूसरी ओर पहुंचने में कामयाब रही और इसी टीम की मदद से अब तक करीब 800 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अफसरों का ये कहना है कि मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते। लिहाजा पानी और मलबे के बीच फंसे लोगों तक जमीन के रास्ते ही पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, लेकिन बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण काफी दिक्कतें आ रही है। इससे पहले केरल में अगस्त 2018 में आई प्राकृतिक आपदा में 483 लोगों की मौत हो गई थी और इस आपदा को राज्य की सदी की बाढ़ कहा गया था। वहीं त्रासदी में न सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि संपत्ति और आजीविका भी नष्ट हो गई थी। केंद्र सरकार ने 2018 की बाढ़ को डिजास्टर ऑफ सीरियस नेचर घोषित किया था। इस हादसे के बाद 3,91,000 परिवारों के 14,50,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पुनर्निर्वासित किया गया था। वहीं कुल 57,000 हेक्टेयर कृषि फसलें नष्ट हो गई थी। 2018 में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रेग्नेंट महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की तस्वीरें केरल वासियों के जहन में अभी भी ताजा हैं और उसके बाद 2019 में एक बार फिर से आपदा आई। वायनाड के पुथुमाला में भूस्खलन हुआ जिसमें कि 17 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2021 में फिर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ जिससे कि राज्य की इडुक्की और कोट्टायम जिलों में 35 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 2021 में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं ने केरल में 53 लोगों की जान ले ली थी। अगस्त 2022 में भारी बारिश के कारण केरल में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था और हजारों लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित होना पड़ा। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक 2015 और 2022 के बीच देश में हुए 3,782 भूस्खलनों में से सबसे ज्यादा 2,239 लैंडस्लाइड केरल में दर्ज किए गए हैं। यानी कि केरल में ये पहली बार नहीं है जब इतना बड़ा भूस्खलन हुआ हो। इससे पहले भी कई भूस्खलन हो चुके हैं और कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब इस भूस्खलन को बड़ी आपदा माना जा रहा है। इसमें करीबन और भी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है और लगातार टीम रेस्क्यू अभियान जारी रखे हुए है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे और कितने लोगों के शव बरामद होते हैं या फिर ये जो गांव पूरी तरीके से मिट गया है, सरकार इस पर क्या कुछ करती है, ये देखने लायक होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।